क्या तुम्हारी गांव में इतना दम है कि तुम 18 साल की उम्र में 16 साल की लड़की से शादी करो? अगर तुम्हारा जवाब यस है तो तुम्हें अपनी गांव के साथ साथ अपने दिमाग का भी इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर का लिटरली नाम नासा होता है, NASA, नासा। क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इनकी शक्ल लवड़े जैसी थी, तो इसलिए इनके डैडी जी ने इनका नाम नासा रख दिया। अब तुम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि लवड़े जैसी शक्ल का और नासा का क्या संबंध है? तो इस रिलेशन को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मैथमेटिक्स के ब्लाउज में जाकर झांकना पड़ेगा। हम सबको पता है कि नासा इज प्रोपोर्शनल टू रॉकेट और हमारा नासा इज प्रोपोर्शनल टू लवड़ा, लेकिन रॉकेट्स आर इज इक्वल्स टू लवड़ा, जो कि तुम देख ही सकते हो। तो इसलिए नासा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा नासा, हेंस प्रूव्ड। तो जब नासा 16 साल का था तब उसे रास्ते पर एक अनजान लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर वो अपने लिबिडो को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी तरफ चिल्लाता हुआ चला जाता है। लेकिन वहाँ पे उसी जगह पे हमारा ट्रक कून एंट्री मारता है, लेकिन हमारी वो अनजान लड़की नासा का रॉकेट पकड़ के उसे बचाती है और कोई सा फालतू डायलॉग बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन हमारे नासा का लिबिडो इतनी जल्दी नहीं मिटने वाला, वो अभी भी स्ट्रांग है। वो उस लड़की को ढूंढ निकालता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी क्यूट हो तो क्या तुम्हारे पास गुलाबी सामान है? लड़की बोलती है हाँ है। तो ये सुनने के बाद नासा लड़की को शादी का प्रपोजल मारता है और लड़की मान भी जाती है। लेकिन हमारे इस कहानी के राइटर को याद आता है कि इसका तो एक्सीडेंट हुआ था, इसे तो मैं बेहोश करना ही भूल गया। नासा के बेहोश होने के बाद वो लड़की फंस गया चूतिया बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब 2 साल हो चुके हैं, उस लड़की का कोई अता पता नहीं। लेकिन एक दिन अचानक 12 बजे रात को वो उसके दरवाजे पर आती है और बताती है कि उसका नाम सुकासा है। नाम बताने में इस लड़की ने 2 साल लगा दिए। अब पता नहीं गाने में ये कितना टाइम लगाएगी। सुकासा नासा से कहती है चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, और भाई ये चूतिया भाई मान भी जाता है। देख रहे हो कितनी हवस भरी पड़ी हुई है इस लड़के के अंदर। अब हम लोग जाएंगे सीधा एपिसोड 2 से सीधा एपिसोड 8 के अंदर, क्योंकि शादी होने के बाद भी इनका ये हाथ पकड़ने वाला रंडा चालू ही रहता है। अरे आधे लोग शादी तो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको फ्री में सेक्स करने को मिलता है, लेकिन इन दोनों के हाथ पैरों वाले मुठिया पे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये भोसड़ी वाला अपनी हवस में इतना डूबा था कि 8 एपिसोड बाद इसको अपने माँ बाप की याद आती है। इसकी मम्मी जी बहू को देखकर हाय ये कितनी क्यूट है बोलती है। भाई हमारे यहाँ पे अगर तुम माँ बाप को बिना बताए 18 साल की उम्र में शादी कर लेते हो तो बहू और तुम्हें क्यूट नहीं बोला जाएगा बल्कि तुम्हें कूट दिया जाएगा। नासा के डैडी जी बोलते हैं कि बेटा मैं बहू के साथ थोड़ा सा अकेले में बात करना चाहता हूँ, तब तक तुम नहा लो। लेकिन ये भोसड़ी वाला बोलता है कि बिल्कुल नहीं, जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। अरे अजीब इंसान है भाई तू तो, अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करता। एक दिन ये भाई साहब थोड़ा सा ज्यादा क्या काम कर लेते हैं, अगले दिन तो बीमार ही पड़ जाते हैं। कोई काम तो इनसे ठीक से होता नहीं है और खुदाई करने चले हैं। लास्ट में हमें हर एनिमे की तरफ फायरवर्क्स वाला सीन दिखा के सीजन को निपटाया जाता है। देखो मैं इस एनिमे को इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे उस सुकासा का पास्ट जानना था, क्योंकि ऐसे ही कोई भी लड़की रात के 12 बजे तुम्हारे दरवाजे पे चली नहीं आती। लेकिन इस एनिमे ने तो मेरे सर पर ही मुंह दिया, लड़की का बैकग्राउंड तो कुछ दिखाया ही नहीं, सिर्फ निब्बा निब्बी वाले सीन दिखाकर तुम्हें खुश करने की कोशिश की जाएगी। अगर तुम इस एनिमे को देखने के बारे में सोच रहे हो तो मत सोचो, इससे अच्छा कोई हेंटाई ही देख लो, कम से कम तुम्हें उसमें सेक्स तो देखने को मिलेगा। तो यार ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक भी मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। और हाँ, कमेंट्स में मेरे को बताओ कि तुम्हें अगली वीडियोस किस पर चाहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।